नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए डिसिप्लिन इम्यूनोलॉजी के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरे चैनल पे अभी तक एंडोक्राइनोलॉजी, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कैरियर गाइडेंस, इन टॉपिक्स पर वीडियोस आपको मिल रहे थे। लेकिन आज से हम एक नए टॉपिक पर वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत अलग है और कोरोना काल में इस सब्जेक्ट को समझने की जो इम्पोर्टेंस है वो और बढ़ जाती है। तो वो टॉपिक है, जैसा कि आप पीछे बैकग्राउंड में बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, वो टॉपिक है इम्यूनोलॉजी। तो मैं पूरी इम्यूनोलॉजी के जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उन्हें मैं छोटे छोटे वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इम्यूनोलॉजी जो फील्ड है ये बीएससी, एमएससी और इसके अलावा नेट, सीएसआईआर नेट, पीएमटी, राजस्थान के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है और अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती जो खुली हुई है उसके अंदर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और मेरा अनुभव रहा है कि बहुत सारे बच्चे इसको गलत समझते हैं या फिर इससे डरते हैं। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो भी बच्चे इम्यूनोलॉजी जिनको ढंग से समझ में नहीं आई है या उनके मन में कहीं पर भी थोड़ा सा भी ऐसा है कि उन्हें समझ में नहीं आती या उन्हें डर लगता है, उनका डर दूर करने का मेरा प्रयास रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इम्यूनोलॉजी के एक बहुत छोटे से इंट्रोडक्शन से मैं इम्यूनोलॉजी शुरू करूंगा। मैं आपको समझाऊंगा कि इम्यूनोलॉजी आखिर क्या है और वो क्यों इतनी सरल है। तो शुरू करें अपन। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं इम्यूनोलॉजी। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि इम्यूनोलॉजी क्या है। ठीक है, अब इम्यूनोलॉजी तो हम जैसे पढ़ते हैं कि ठीक है हमारा जो सिलेबस है उसका एक हिस्सा है, लेकिन हमें वैसे नहीं समझना। हमें ये समझना है कि इम्यूनोलॉजी हमारी फिजियोलॉजी में या फिर हमारे अंदर इम्यूनोलॉजी क्या है। ठीक है, तो मैं इसकी शुरुआत करता हूं कि इम्यूनोलॉजी जो शब्द है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है इम्यूनिस, वहां से ओरिजिनेट हुआ है। और ये जो शब्द इम्यूनिस है इसका मतलब क्या है? इम्यूनिस का मतलब है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मतलब छूट प्राप्त होना। जैसे हम कहते हैं ना कि ये एग्जेम्प्टेड है, ये कैटेगरी एग्जेम्प्टेड, इनको छूट प्राप्त है। तो हिंदी में अगर हम समझे तो एग्जेम्प्ट का मतलब है छूट प्राप्त होना। और इसको अगर इंग्लिश में समझे तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। तो किसी पर्टिकुलर डिजीज से अगर हमें प्रोटेक्शन प्राप्त होती है तो उसे हम कहते हैं इम्यूनिस। वो कैसे? और यहीं से इम्यूनिस से जो शब्द आया वो है इम्यूनिटी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये कहां से आया है शब्द स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन। एक्चुअली जब इम्यूनोलॉजी शुरू हुई तो एक ऑब्जर्वेशन किया गया कि कुछ लोग रिकवर्ड हो जाते हैं कुछ इन्फेक्शन से और उसके बाद उन लोगों में वो पर्टिकुलर डिजीज नहीं होती। ठीक है, जैसे अभी कोरोना के संदर्भ में भी ऐसा माना जा रहा है कि एक बार जिसको कोरोना हो गया उसको बाद में नहीं हो। तो ये फील्ड की जब शुरुआत हुई 15वीं 16वीं शताब्दी में, तो कुछ जो डिजीजेस थे उस टाइम, जो डिजीज थे जैसे स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स और भी छोटे मोटे डिजीज थे, उनमें एक ऑब्जर्वेशन के साथ इसकी शुरुआत हुई कि ये लोगों ने, जो साइंटिस्ट थे उस वक्त के, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक डिजीज जब किसी एक पर्सन में हो जाती है उसके बाद उस पर्सन में वो डिजीज नहीं होती और वो एक प्रोटेक्शन स्टेट में रहता है, उसके अंदर वो डिजीज नहीं होगी। इसलिए ये माना गया कि ये बंदा जो है जिसमें इन्फेक्शन होकर के ठीक हो गया है, अब ये इस पर्टिकुलर डिजीज से एग्जेम्प्ट हो गया है, उसको छूट प्राप्त हो गई है। इसलिए वहां की भाषा में इम्यूनिस बोला और वहां से इस साइंस को नाम दिया इम्यूनिटी। जो हमारी बॉडी की जो कैपेबिलिटी है इसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम, वहीं से नाम है इम्यून सिस्टम। और इस इम्यूनिटी का जब हम अध्ययन करते हैं, साइंटिफिकली अध्ययन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। क्लियर है? चलिए, अब इम्यूनिटी के बारे में सोचें। हमारी जो इम्यूनिटी है वो वास्तव में हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक तरह का अडेप्टिव डिफेंस सिस्टम है। अब आप कहेंगे ये अडेप्टिव का मतलब क्या है? अडेप्टिव डिफेंस सिस्टम का मतलब हमारी बॉडी का एक ऐसा डिफेंस सिस्टम, ऐसा प्रतिरक्षा तंत्र, ऐसा रक्षा तंत्र जो अडेप्टिव है। अडेप्टिव का मतलब है जो समय पर जिस जिस तरह से उसे रिस्पॉन्स मिलता है, जिस जिस तरह के उसके सामने चैलेंजेस आते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करता है, यानी अडेप्ट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम जिस फॉर्म में या फिर जिस स्टेट में पैदा हुए, अडेप्टेड स्टेट में, वैसा ही रहता है। जिंदगी भर हमारे सामने जो जो इन्फेक्शन आते हैं वो हमारा इम्यून सिस्टम उसको एज ए चैलेंज फेस करता है, उनको ठीक करता है और हमें प्रोटेक्टेड स्टेट देता है। इसीलिए यहाँ पर एक शब्द जो है अडेप्टिव, यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अडेप्टिव रिस्पॉन्स है, अडेप्टिव डिफेंस सिस्टम है, सीखता रहता है, अडेप्ट होता रहता है नए नए चैलेंजेस के।
अभी से पहले हमारी बॉडी में कभी भी कोरोना नाम का कोई वायरस नहीं आया था, लेकिन जिन बंदों को अभी आ रहा है, जिनकी बॉडी में अभी हो रहा है, उनका इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो वो उनको झेल जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली अडेप्ट हो जाएगा। कल को कोई और भी आएगा तो उसको भी झेलेगा। ऐसे में जो इम्यूनिटी वाइज कमजोर है उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। क्या करता है ये? प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम पैथोजेंस एंड कैंसर। कैंसर और पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। तो मेनली ये बाहर से आने वाले जितने भी एंटीजेनिक जो पैथोजेंस हैं, जो हमें रोग पैदा करते हैं, उनसे रोकता है। और साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर ही हमारी कुछ कोशिकाएं जो कैंसीरियस हो जाती है, उनके प्रति भी हमें प्रोटेक्शन देता है। तो कैंसर अगर सामान्य बंदे को अगर नहीं होता है तो इसका मतलब ये है, इसका जो श्रेय है वो इम्यूनिटी सिस्टम को जाता है। बिकॉज डेली हमारी बॉडी में सारी कैंसर कोशिकाओं जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उनको रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है और उनको मार डालता है, और हमारे अंदर कभी भी कैंसर नहीं होता। इसीलिए जिनमें कैंसर होता है वो उनके अंदर इम्यून सिस्टम की कमी के कारण ऐसा होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम वो जो सिस्टम जो उनकी बॉडी में है कि उन अपनी ही सेल्स जो कि कैंसर प्रकृति की पैदा हो रही है, उनको वो पहचान नहीं सकता। अगर पहचान लेता तो उसे नष्ट नहीं कर पाता। नतीजा ये होता है कि उनके अंदर कैंसर हो जाता है। तो दोनों तरह से सुरक्षा देता है, पैथोजन से भी सुरक्षा देता है, रोगाणुओं से भी सुरक्षा देता है, और साथ साथ कैंसर से भी सुरक्षा देता है। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट ये पहला वीडियो है, इसमें जस्ट एक मैं बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका कर रहा हूं। अगला, अब ये जो इम्यून सिस्टम है ये किस तरह से काम करता है? तो अगर इम्यून सिस्टम है तो यहां जैसा हम देख पा रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है। प्रतिरक्षा तंत्र जो है प्रतिरक्षा करने के लिए रिस्पॉन्स देता है। अब ये जो रिस्पॉन्स है ये दो तरह के रिस्पॉन्स देता है। अब यहाँ पे हमें जो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो हमें समझना चाहिए कि इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून रिस्पॉन्स है वो दो तरह के देता है। कौन कौन से देता है? दो टाइप। पहला टाइप है रिकॉग्निशन और दूसरा टाइप है रिस्पॉन्स। पहला है रिकॉग्निशन रिस्पॉन्स और दूसरा है खुद रिस्पॉन्स। ठीक है, अब देखो इसे हम समझते हैं। अगर हमारे घर पे कोई भी आदमी आता है और हम जब गेट खोलते हैं, तो गेट खोलने के बाद जो भी बंदा आया है हमारे घर में, उसके प्रति हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो रिस्पॉन्स है, वो हम भी इसी तरह से करते हैं। बिकॉज जैसे ही हम गेट खोलते हैं तो सबसे पहला काम जो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली कर लेता है, लेकिन यही करता है क्या, हम पहले उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन आया है, और जिस तरह से भी हम उसे पहचानते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अगला काम करते हैं, उसे रिस्पॉन्स देते हैं। क्लियर है? अब कैसे? सबसे पहले जैसे हम गेट खोलते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा जो रिकॉग्निशन वाला रिस्पॉन्स है ये दो तरह से होता है। सबसे पहला जो हम चेक करते हैं वो ये करते हैं कि ये सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, यानी ये अपना है या पराया है। अगर अपना है तो अलग तरह का रिस्पॉन्स होगा, जानकार है मान लो नॉन है तो उसे हम वेलकम करेंगे, और अगर अनजान है नॉन सेल्फ है तो कहेंगे हाँ भाई साहब क्या बात थी। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ, तो ऐसे ही हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। अगर जो भी बाहर से पैथोजन आया है, अगर वो हमारी बॉडी से मिलता जुलता है, हमारी बॉडी का ही है, तो उसे हम सेल्फ के रूप में पहचानेंगे। अगर बाहर का है तो उसे हम नॉन सेल्फ के रूप में पहचानेंगे। अगर सेल्फ होगा तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा, लेकिन अगर नॉन सेल्फ है तो उसे एज ए एंटीजन डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम अब एक्शन लेगा। ठीक है, जो भी करेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या करेगा। लेकिन नॉन सेल्फ जो होगा उसका जो रिस्पॉन्स होगा, उसके खिलाफ जो भी काम किया जाएगा। अब ये रिस्पॉन्स दो तरह का होगा, पहला अफेक्टर रिस्पॉन्स और दूसरा मेमोरी रिस्पॉन्स। अब इसे हम फिर उसी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई अनजान आदमी आया, आपने पूछा हाँ भाई साहब क्या बात थी, उसने जो भी कहा ठीक है वो बात हो गई, चला गया। वापस अगर आता है कुछ दिन बाद, तो जब उस वक्त जो हमने रिस्पांस दिया पहली बार जब आया, वो तो उस वक्त का रिस्पांस था, उसका जो हमने इफेक्टर रिस्पांस दिया, जो भी उसका उस वक्त हमने उसको रिस्पांस दिया। लेकिन जब वापस आता है तो हम फिर कहेंगे आप फिर आ गए, या फिर कुछ और तरीके से बोलेंगे ठीक है हाँ अब क्या काम रह गया। तो हम चूंकि दूसरी बार के रिस्पॉन्स में पहली बार जो रिकॉग्निशन होगा वो उस तरह से होगा कि हम उसका मेमोरी रिस्पॉन्स देंगे। हमारी इम्यून सिस्टम के हिसाब से अगर हम समझे कि एक अगर एंटीजन पहली बार आया, सेल्फ नहीं था वो, अगर सेल्फ होता तो कुछ नहीं करते, नॉन सेल्फ था तो रिस्पॉन्स दिया, अफेक्टर रिस्पॉन्स, उस वक्त उसके खिलाफ एंटीजन एंटीबॉडी जैसे भी करके उसको मार गिराया। लेकिन जब भी हमने मार गिराया उसको याद रखने के लिए हम कुछ
सेल्स बनाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम कुछ सेल्स बनाता है जिसे मेमोरी सेल्स बोलते हैं। मेमोरी सेल्स के जरिए ये निश्चित किया जाता है कि अगली बार जब आए तो इतना टाइम नहीं लगे और तुरंत उस पैथोजन के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। इसलिए दूसरा जो रिस्पॉन्स है वो मेमोरी रिस्पॉन्स है। क्लियर है? तो ओवरऑल बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है हमारी बॉडी का, और हम अगर अपना अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो इम्यूनिटी की ये जो फंडामेंटल चीजें इन्हें हम समझना होगा। ठीक है, तो आशा है पहले वीडियो में जिसमें मैंने कोशिश की है कि इम्यूनोलॉजी फंडामेंटली किस तरह से काम करती है वो मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियोस आपको मिल सकें। और मैं पूरी कोशिश करूंगा इम्यूनोलॉजी का ये जो कॉम्प्लेक्स फील्ड है आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आए। तब तक के लिए धन्यवाद।